अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो लास्ट सेशन में हमने थीम कस्टमाइजेशन देखा था। तो देखिए, ये जो फ्री वाली जो थीम्स है इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। अगर आप रियली कोई मतलब बिज़नेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप आपकी एक प्रीमियम थीम ख़रीदें आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इस सेशन में शुरुआत करते हैं ब्लॉग पोस्ट से। ब्लॉग पोस्ट की क्या ज़रूरत है हमारी वेबसाइट के ऊपर? देखिए, यहाँ पे जो टॉप मेनू रहेगा हमारा, इस मेनू के अंदर, या फिर हम नीचे एक जो फुटर मेनू रहेगा, फुटर मेनू में यहाँ पे नीचे फुटर मेनू रहेगा। आगे हम नेविगेशन में देखेंगे वो। तो फुटर मेनू में यहाँ पर हम एक ब्लॉग का एक सेक्शन देंगे। तो जो भी प्रोडक्ट की आपकी वेबसाइट है, आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन उस ब्लॉग पोस्ट पे पोस्ट कीजिए। कुछ 4-5 आर्टिकल आप इंटरनेट से कलेक्ट कीजिए और अपने वर्ड्स के अंदर आप जो है तो उसे लिखिए और इस पर पोस्ट कीजिए, या किसी से लिखवा के लीजिए आप। वो कंटेंट जो है यूनिक होना चाहिए, कॉपी पेस्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे उसे मैनेज करेंगे, ब्लॉग कैसे बनाएंगे, ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाएंगे, ये देखेंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए, आप जब थीम्स के नीचे यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है और यहाँ पर हमें करना है क्रिएट ब्लॉग पोस्ट। तो एग्जांपल के तौर पे ये हमारी मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप का हम बना रहे हैं। तो हम कुछ मोबाइल्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे कि ऐसे मैंने कुछ एक टॉपिक लिख दिया, जैसे कि हमारी वेबसाइट से रिलेटेड हम मोबाइल शॉप के बारे में बना रहे हैं। तो हेडिंग कुछ ऐसी होना चाहिए कैची, जिसके थ्रू अगर आप उसे सोशल मीडिया पे कल को शेयर करेंगे, आप फेसबुक ट्विटर के ऊपर, तो लोगों ने उस पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रैफिक का ज़रिया है एक्चुअली है। और बाय डिफ़ॉल्ट एक ब्लॉग यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम है न्यूज़, और ये टॉप स्टोरीज़ ये मैंने बनाया हुआ है। तो ये कैसे बनाते हैं ये अभी हम आगे देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल उसे हम न्यूज़ में ही हम रखते हैं। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आपको टाइप करना है। अभी ये हमारी डेमो स्टोर है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक डेमो टेक्स्ट हम इंटरनेट से उठाएंगे। उस डेमो टेक्स्ट को कहते हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनर जो टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं, तो कुछ उन्हें टेक्स्ट डालना है तो वो लॉरम इप्सम यूज़ करते हैं। लॉरम इप्सम क्या होगा, कुछ फेक टेक्स्ट हमको चाहिए वेबसाइट के लिए ताकि हम डेमो में चेक कर सकें। तो इसमें हमको कितने वर्ड्स, कितने बाइट्स, कितने पैराग्राफ चाहिए, यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना होगा। मानो कि मुझे अभी 4 पैराग्राफ चाहिए, तो 4 पैराग्राफ लॉरम इप्सम हमारे लिए जनरेट करो। और ये जो टेक्स्ट यहाँ पे जनरेट हुआ है डेमो टेक्स्ट, ये मैं अभी उस ब्लॉग पोस्ट में कॉपी पेस्ट करूँगा। ठीक है, इसे कॉपी किया मैंने कंट्रोल-C दबाकर, और यहाँ पे लाके मैंने उससे क्या किया, पेस्ट किया। ठीक है, ये नॉर्मली सारे फंक्शंस जो है, जिस तरह से MS वर्ड में आप काम करते हो उस तरह से ही सारे यहाँ से फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप। हेडिंग 1 हेडिंग 2 बना सकते हो। ये बोल्ड का ऑप्शन है, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट लिस्ट आप लेके जाइए। यहाँ पे एक होवर होता है, ठीक है, वो बता रहा है आपको ये क्या है। ऑप्शंस, कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, हाइपरलिंक कर सकते हो, टेबल डाल सकते हो इस आर्टिकल के अंदर, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हो आप, वीडियो इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हो। तो ये है। अब ये आर्टिकल जो है हिडन है या विजिबल है, तो हम उसे विजिबल पे क्लिक करेंगे और एक आधी इमेज हम फीचर्ड इमेज यहाँ पे अपलोड करेंगे हमारे इस आर्टिकल के लिए। तो लाइब्रेरी इमेजेस पहले से अपलोड किए हुए हैं, तो ये इमेज जो है इस ब्लॉग पोस्ट में दिखेगी। टैग्स कुछ डाल देने का है हमारे, जैसे कि iPhone 7, है ना। टैग्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं जो पब्लिक्स, जब हमारी वेबसाइट बन जाएंगी और हम उसे पब्लिश कर देंगे तो सर्च इंजन जो है तो उसमें से क्या करेगा, हमारे पेजेस में से उसको इंडेक्स करेगा। तो
सर्च इंजन को ढूंढने के लिए आसानी होती है ये कीवर्ड्स टाइप करने की वजह से। ठीक है, आईफोन 7, एप्पल, ऐसा हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ सर्च इंजन में हमारी ये जो आर्टिकल है हमारे ब्लॉग का, ये यहाँ पे ऐसे दिखेगा। तो यहाँ से मैं उसे टॉप स्टोरीज में सेव करता हूँ। आप ऐसे मल्टीपल ब्लॉग्स बना सकते हो, जैसे कि इसमें एक न्यूज़ पहले से बाय डिफ़ॉल्ट है। आप प्रेस रिलीज़ बना सकते हैं और आपकी शॉप के बारे में कई प्रेस में आपने रिपोर्ट दी है, तो वो न्यूज़ आप पेपर कटिंग्स वगैरह जो ऐड है वो आप आपके यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर बता सकते हो कि हमारे वेबसाइट से रिलेटेड न्यूज़ जो है तो प्रेस में आई थी। तो ब्लॉग पोस्ट पे वापस मैं क्लिक करता हूँ। अभी एक आर्टिकल हमने कैसा बनाया देखा हमने, तो टॉप स्टोरीज़ के अंदर एक आर्टिकल है हमारे पास में। ओके, और ऐसे अगर आप ब्लॉग्स बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके मैनेज ब्लॉग्स पे आप क्लिक करोगे और इस तरह से यहाँ पे आप क्या करोगे, न्यू ब्लॉग बनाओगे। ऐड ब्लॉग पे क्लिक करोगे, यहाँ पे मैंने एक लिखा प्रेस रिलीज। ओके, और उस ब्लॉग में जो हमारे रीडर्स हैं वो कमेंट्स आपको डिसेबल रखना है तो आप डिसेबल भी रख सकते हो, या फिर आप कमेंट्स आर अलाउड और पेंडिंग मॉडरेशन, मतलब लोग कमेंट्स करेंगे और आप जब चाहे मन चाहे अगर जो कमेंट्स आपको सही लगते हैं उसे पब्लिश करोगे आप, बाकियों को आप अलाउड नहीं करोगे। तो यही ऑप्शन सही है। इसे हम क्या करते हैं, सेव ब्लॉग करते हैं। अब हमें देखना है कि ये जो ब्लॉग पोस्ट है, ये जो ब्लॉग है हमारा, ये हमारी स्टोर पे हम कैसे लेके आएंगे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे नेविगेशन में। नेविगेशन में हमारे पास में 2 मेनू है, फुटर मेनू है और एक है मेन मेनू। और अगर मेनू आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ऐड मेनू पे क्लिक करके मेनू को एक नाम देकर आप एक नया मेनू ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं ये जो 2 मेनू है इसी में से इन्हीं को मैं एडिट करूँगा। तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। अभी ये देखिए होम और कैटलॉग, ये हमारे 2 बटन्स हैं हमारे मेनू के ऊपर, अभी होम एंड कैटलॉग। तो मैं क्या करूँगा, ऐड मेनू आइटम। तो ऐड मेनू आइटम्स, इसको हम नाम देंगे ब्लॉग, और ये इस बटन के ऊपर क्या दिखेगा ये हमें बताना है हमारे पेज के ऊपर। तो कोई कलेक्शन है या फिर प्रोडक्ट है या कोई पेज है या कोई ब्लॉग है, तो अभी हम क्या बताना चाह रहे हैं, ब्लॉग के ऊपर ब्लॉग बताना चाह रहे हैं। तो ब्लॉग पे मैंने क्लिक किया। अब ब्लॉग में से भी मेरे पास में अलग अलग ब्लॉग्स है, जैसे कि मेरे पास टॉप स्टोरीज़ है, न्यूज़ है, प्रेस रिलीज़ है। तो मेरे पास में अभी जो आर्टिकल है मेरा क्या में है, टॉप स्टोरीज़ में है, तो मैं इसमें रखूँगा उसको। ओके, सेव मेनू और स्टोर पे आइए, यहाँ पे रिफ़्रेश कीजिए तो यहाँ पर ब्लॉग आ गया। ब्लॉग पे हम क्लिक करेंगे और टॉप स्टोरीज में का जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, नीचे टैग्स भी दिख रहे हैं और इस तरह से इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो रही है, शो हो रही है। इसी तरह आप क्या कीजिए, मल्टीपल आर्टिकल्स जो है आपके ब्लॉग के ऊपर आप पोस्ट कीजिए, नियर अबाउट 4 to 5। उसके बाद में ब्लॉग पोस्ट तो हो गया, अब पेजेस की तरफ बढ़ते हैं। कुछ पेजेस हमारी शॉप के ऊपर हमें चाहिए, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे ऐड पेज पे हम क्लिक करेंगे, हम लिखेंगे अबाउट अस, अबाउट अस। ठीक है, आप यहाँ पर जो है आपकी शॉप के बारे में लिखिए, here you can find latest mobiles and its accessories. We are provider, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अबाउट अस के दूसरी वेबसाइट्स के पेजेस जाके देखिए, आइडिया लीजिए और आपका मैटर बना के आप इस पर पेस्ट कीजिए। वी आर प्रोवाइडर ऑफ we are the exclusive dealer
इन मुंबई फॉर सैमसंग। ठीक है, जो भी आपकी शॉप की इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे लिखिए। और नीचे यहाँ पर देखिए, ये हर पेज पे, हर प्रोडक्ट पेज पे ये बताएगा कि सर्च इंजन अगर से जब लिस्ट करेगा तो कैसा दिखेगा, ये सब में बताता है। ओके, तो अबाउट अस के पेज को मैंने सेव किया। अगला जो पेज हम बनाएंगे वो कॉन्टैक्ट अस का बनाएंगे। तो वापिस यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करना है आपको, ऐड पेज, कॉन्टैक्ट अस, जो भी आपका एड्रेस है वो डालिए आप। ठीक है, फ़ोन नंबर, जो भी है डालिए। ठीक है, थोड़ा और, ईमेल, ठीक है। इस तरह से इसे आप थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कीजिए, बोल्ट, थोड़ा उसको H1, ठीक है। इसे राइट, थोड़ा सा हम इसे कलर भी देते हैं यहाँ पे। ऑलराइट, ये मैंने सेव कर दिया। इस तरह से पेजेस बनाने हैं। इसी तरह से आपको जो है, अभी फुटर मेनू के पेजेस भी बताता हूँ आगे। फ़िलहाल ये पेजेस मुझे कहाँ चाहिए, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस मेरी स्टोर पे मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मुझे वापस जाना होगा कहाँ पर, नेविगेशन में, नेविगेशन में हमारे मेनू में, और यहाँ से हमें क्लिक करना होगा एडिट मेनू और ऐड मेनू आइटम, अबाउट अस, ये होगा लेबल। पेज ऐड करना है हमें, कौन सा पेज ऐड करना है भाई, अबाउट अस का। उसके बाद में ऐड मेनू आइटम, अब कौन सा पेज हम ऐड करेंगे, कॉन्टैक्ट अस। यहाँ से कौन सा है हमारा ये मेनू आइटम, लिंक जो है पेज की लिंक है, और कॉन्टैक्ट अस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ से हमने उसे सेव किया। रिफ्रेश, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारे मेनू की शेप जो है बनते जा रही है। और अबाउट अस पे जब क्लिक करेंगे तो अबाउट अस के पेज पे आप आओगे, और यहाँ पे जो भी मैटर है अबाउट अस का वो यहाँ पर दिखेगा। कॉन्टैक्ट अस मैं फुटर मेनू में लेना चाहूँगा। यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा मुझे आइटम्स दिख रहे हैं, तो इसे मैं अभी फ़िलहाल यहाँ से क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा यहाँ से। ओके, तो वापिस हम जाते हैं नेविगेशन। सॉरी, मैंने सेव नहीं किया शायद। एडिट मेनू, और कॉन्टैक्ट अस में से ये आइटम को हमने डिलीट किया, सेव मेनू। उसके बाद में वापस नेविगेशन में जाते हैं। फूटर मेनू में हमें कुछ पेजेस बनाना है, जैसे कि ऐड मेनू आइटम, टर्म्स एंड सर्विस, टर्म्स ऑफ सर्विस। सॉरी, हमने पेजेस नहीं बनाया है, हमको पेजेस पहले बनाने होंगे। तो पेजेस बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में। वो जो टेम्पलेट जो हमें शॉपिफाई देता है वो यहाँ पे सेटिंग्स में, चेकआउट में हम नीचे के साइड में जाएंगे यहाँ पर, और हमें ये टेम्पलेट्स को क्या करना है, जनरेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो रिफंड पॉलिसी, जनरेट सैम्पल रिफंड पॉलिसी भी जब आप क्लिक करोगे तो ये पॉलिसी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी।
ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन अच्छे से रीड कीजिए, और आप जो भी आपकी शॉप पे रखना चाहते हो आप, वो आप क्या कीजिए, रखिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जो है ऑनलाइन स्टोर को जो है एक नए टैब में यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है, ताकि हम उधर से लेके कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकें। तो नेविगेशन में हम गए, सॉरी पेजेस में हमें जाना है, ऐड पेज, हम उसे नाम देंगे रिफंड पॉलिसी। ठीक है, उसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे टेक्स्ट को, इसे सेव करेंगे। उसके बाद में वापिस हम पेजेस पे आएंगे, ऐड पेज करेंगे। अब हमें क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी बनाना है। ठीक है, अगर जनरेट आपने नहीं किया है तो इस बटन पे क्लिक करके जनरेट कीजिए। सिलेक्ट ऑल किया मैंने, इसे कॉपी किया कंट्रोल सी दबाकर, और प्राइवेसी पॉलिसी, ओके, यहाँ पे उसे पेस्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग कीजिए, पढ़िए अच्छे से, सेव। उसके बाद में नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ सर्विस, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी, कॉपी। इसके बाद में पेजेस में आके ऐड पेज करेंगे, यहाँ पे वो मैटर को पेस्ट करेंगे, टर्म्स ऑफ सर्विस, सेव। अब हम नेविगेशन में वापस जाएंगे और हमारे फुटर मेनू में ये 3 पेज हम ऐड करेंगे। एडिट मेनू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आकर ऐड मेनू आइटम, प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा पेज होगा, और पेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम, प्राइवेसी पॉलिसी के पेज को। ऑलराइट, उसके बाद में ऐड मेनू आइटम, वापस टर्म्स ऑफ सर्विस, पेजेस, पेज है हमारा, इस बटन पे हम पेज देना चाहते हैं। उसके बाद में होगा टर्म्स ऑफ सर्विस का पेज, हम सिलेक्ट करेंगे। ऐड मेनू आइटम, रिफंड पॉलिसी, पेज, थोड़ा सा नीचे लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट करना है पेज, यहाँ पे रिफंड पॉलिसी, सेव मेनू, शॉप पे आइए, रिफ्रेश कीजिए। ठीक है, ये इतना यहाँ पर काफ़ी है। नीचे देखिए, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। तो जब कस्टमर यहाँ पे आएगा हमारी शॉप पर, और यहाँ पर जब वो क्लिक करेगा, तो उसे सब कुछ इस तरह से सारे हमारे टर्म्स और कंडीशंस जो है तो दिखेंगे। ओके, तो आई होप ये सब समझ में आ गया आपके। मेनू को डिलीट करना है तो आप यहाँ से मेनू को डिलीट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, देखिए बहुत ही इजी है। डोमेन्स, अगर आप डोमेन परचेस करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करके आप शॉपिफाई से भी बाय कर सकते हैं डोमेन नेम, जो भी आपकी शॉप का नेम होगा। जैसे कि यहाँ पे अलीचाउस है, alichaus.com, alistore.com जो भी है, या फिर आप एग्जिस्टिंग डोमेन भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इस बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे डोमेन का नाम लिखना है, और इस तरह से ऐड डोमेन, और ऐड डोमेन करने के बाद में मुझे क्या बताया जाएगा कि मैंने जहाँ से डोमेन परचेस किया है, मेरे नेम सर्वर के अंदर मुझे ये सी नेम रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एक्चुअली इसे रिडायरेक्ट करना है इस लिंक के ऊपर, सी नेम रिकॉर्ड बना के। ठीक है, तो ये एक आप जिससे भी डोमेन परचेस कर रहे हो, टेक्निकल सपोर्ट को जाके ये इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, वो आपको रिडायरेक्ट करके दे देगा।
ठीक है, तो ये हो गया डोमेन का पार्ट। फ़िलहाल मेरे पास में ऐसा कोई डोमेन नहीं है, तो मैं ये क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा फ़िलहाल। ठीक है, मैंने आपको डेमो पर्पज़ के लिए बताया था खाली अभी। इसे मैंने डिलीट कर दिया। ये बहुत ही ईजी ऑप्शन है। प्रेफरेंसेस, तो यहाँ पर जो है, जैसे आप कोई साइट सर्च करते हो गूगल के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए लॉरेम इप्सम सर्च किया था, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये जो लाइन है, उसके बाद में हमारी यूआरएल है, उसके बाद में ये जो डिस्क्रिप्शन दिख रहा है आपको, वो डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो जो हेडलाइन जो दिख रही है यहाँ पे, ये सर्च इंजन को जो ये हेडलाइन दिख रही है, वो हेडलाइन यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, अलीज स्टोर, फाइंड हियर लेटेस्ट मोबाइल्स एंड एक्सेसरीज। ठीक है, यहाँ पे 160 कैरेक्टर आपकी वेबसाइट के बारे में अच्छे से आप डिस्क्रिप्शन लिखिए कि क्या आप गूगल के सर्च इंजन में आप दिखाना चाहते हैं। उसके बाद में गूगल एनालिटिक्स जो होती है, ये गूगल की एक सर्विस होती है जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट की जो स्टैटिस्टिक्स है सारी आपको मालूम पड़ेगी, कितने क्लिक्स बैठ रहे हैं, कितनी देर आपकी वेबसाइट पे आपके कस्टमर्स जो है तो स्टे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये इसके लिए आपको गूगल के अकाउंट से एक analytics.google.com पे जाना होगा, वहाँ से एनालिटिक्स का कोड लेके वो कोड यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पेस्ट करना होगा। इसी तरह से अगर आप फेसबुक के ऊपर जब एडवर्टाइज कर रहे हो तो आपको जो है फेसबुक एक पिक्सल आईडी देता है रीटारगेटिंग के लिए, ताकि आपका जब ऐड दिखेगा फेसबुक के ऊपर तो वो एक बार आपकी वेबसाइट पे आने के बाद में कस्टमर को बार बार आपका ऐड दिखाई दे। जब भी वो फेसबुक पे लॉगिन करे, एक उसका टाइम पीरियड होता है, 1 महीने तक उसको कंटिन्यू किया होगा, जो भी आपका टाइम पीरियड है उस तक उसको ऐड बार बार आपको दिखेगा। और ये आपकी शॉप का क्या है, पासवर्ड है। ये पासवर्ड जो है हमें क्या करना है, ये कब हम देखिए, ये अभी मैं यहाँ पर एडमिन पैनल में लॉगिन हूँ, इसलिए मुझे ये शॉप जो है तो अभी दिख रही है। लेकिन जब कस्टमर को अभी अगर आपको ये शॉप बतानी है तो आपको अभी शॉपिफाई का जो ट्रायल है, अभी आप ट्रायल में काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ से क्या करना होगा, पिकअप प्लान पे यहाँ इस पर क्लिक करोगे, आपको शॉपिफाई का एक प्लान कोई भी परचेस करना होगा आपको। उसके बाद में आपकी शॉपिफाई की स्टोर जो है लोगों को विजिबल होगी, लोग यहाँ से क्या करेंगे, चेकआउट कर सकेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल हमने जो है ऑनलाइन स्टोर के सारे ऑप्शंस कवर कर लिए हैं। तो आगे देखते हैं और क्या क्या ऑप्शंस है, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं और कलेक्शंस कैसे ऐड करते हैं और बाकी की सारी चीज़ें। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है अभी। ठीक है, इसे हम सेव करते हैं और शुक्रिया।